हेलो भाई लोग, तो अभी तक आपने कितना गंदा इंसान देखा है? बताओ यार, कितना गंदा इंसान देखा है आपने अभी तक? आपने जितना भी गंदा इंसान देखा होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जिसे देखने वाले ना, उससे गंदा इंसान आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ। हेलो भाई लोग, तो सबसे पहले आप सभी को जय जय श्री राधे और साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित रजक AIT पे। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं सेजल को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मजे लेते हैं। जय राधे। वैसे हाँ, ये वही सेजल है जो कुछ भी करने से पहले कुछ भी नहीं सोचती है, मतलब कुछ भी कर देती है भाई, कुछ भी जो उसके मन में वो सब कर देती है वो। तो आज हम उसी को देखने वाले, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मजे लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, वो टाइम का मैंने ना मूत को ना एक बोतल में भर के रखा था फ्रिज में, और जब जब भी ना मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे। बताओ भाई, आपने इससे ज्यादा गंदा इंसान अभी तक देखा है? हो ही नहीं सकता है भाई। सेजल जैसी दूसरी कोई हो ही नहीं सकती है। सेजल इस दुनिया में एक है अभी तक, आगे का पता नहीं भाई, आगे कितनी सेजल निकलेगी। जैसे मुस्कान कारिया आई, मुस्कान कारिया 2.0 आ गई, एक काजल पांडे है, तो पता नहीं काजल पांडे 0.2 कब आ जाए। वैसा ही सेजल है अभी, तो पता नहीं सेजल 0.2 कब आ जाए, है ना। बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, वो टाइम का मैंने ना मूत को ना एक बोतल में भर के रखा था फ्रिज में, और जब जब भी ना मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे। बहन तू इतनी बुद्धि लाई कहाँ से? कहीं भगवान को घूस घूस दे के तो नहीं ली थी? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के पास इतनी बुद्धि तो हो ही नहीं सकती है, और ना ही कोई नॉर्मल इंसान इस हद तक सोच सकता है जिस हद तक तू कर लेती है बिना सोचे समझे। बताओ यार, कितना अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। 5 मिनट की मेहनत और लाइफ सेट भाई। जब तक जितना पैसा कमाना है कमाते रहो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, मरने के बाद स्वर्ग जा ही रही थी, दरबार ने रोक लिया, कहता आप नहीं जा सकते, पर मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। कहता ये देखिए। तू स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच कैसे गई? तुझे तो धरती पे ही रखना चाहिए ताकि तू यहाँ पे डार्क कॉमेडी के नाम पे गंदी गंदी रीलें बना सके, है ना। इस दीदी को ऐसी वीडियोस बनाने के बाद ऐसा लगता है कि इसने कितना मस्त कॉमेडी किया है। और मजे की बात तो ये है कि ये चीज सिर्फ इसे ही लगता है, क्योंकि इसकी वीडियोस कॉमेडी कम। आप लोग ही बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि मुझे जो लगता है वो तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ। मेरा नाम है सेजल और ये है मेरा बॉयफ्रेंड। कुछ महीने से हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, लगता है उसका इंटरेस्ट मुझसे खत्म होते जा रहा है। मैंने सोचा रिलेशनशिप को थोड़ा मसालेदार बनाया जाए, तो फिर मैंने बहुत सारी मिर्ची खा ली। फिर जैसे ही मैं रिलेशनशिप को मसालेदार बनाने गई, अबे बहन की आग, रिलेशनशिप को इतना भी मजेदार नहीं बनाना था कि उसकी 13वीं पे तुझे मसाला पीसना पड़ जाए। लेकिन एक मिनट भाई, उसकी 13वीं पे अगर इसे मसाला पीसना भी पड़ जाए फिर भी इसे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा मसाला तो ये अपने मुंह से ही पीस लेगी। सही पकड़े हैं। लेकिन तेरे मसाले के चक्कर में किसी की जान चली गई। सुअर, थोड़ी तो सोच ले यार, क्या तू कर रही है भाई? कैसा उस बंदे को लगा होगा भाई? उसकी फीलिंग बस हम लड़के समझ सकते हैं। अच्छा बात नहीं है। बहन तू तो चंट के साथ साथ चंडाल भी निकली यार। बच्चे की कुरकुरे छीन के भाग गई भाई। ये स्वर्ग जाना चाहती है और कर्म ऐसे करती है कि नरक में भी जगह ना मिले इसे। तुझे तो नरक के दरवाजे से भी भगा दिया जाएगा, क्योंकि तू नरक के भी लायक नहीं है। करने तो दूंगी लेकिन बैक फ्लिप मारूंगी। दीप भैया, आप सच में क्रेजी हो या फिर सिर्फ आप व्यूज के लिए क्रेजी हो? क्योंकि ये सारी चीजें है भाई साहब कतई जहर यार, कतई जहर। सेजल से शादी कर लिया आपने, सेजल से सच में, जो कि डार्क कॉमेडी के नाम पे अपना हवस दिखाती है सिर्फ। वैसे अच्छा है क्रेजी भैया, बहुत ही अच्छा है। अब आपको कभी भी कमी नहीं होगी कंटेंट की, क्योंकि कंटेंट ढंगने वाली आपकी बीवी जो बन गई है अब। बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। आज कभी मेरे इतने सामने कभी शाहरुख खान सर निकले। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। फिर मैंने उसके अरे बहन तू कबोर्ड क्यों चाट रही है? सीधा उसके अंदर हाथ डाल के शाहरुख खान की टट्टी खा ले, क्योंकि कबोर्ड चाटने के बाद पता नहीं तुझे संतुष्टि मिली होगी या नहीं। तो फिर देर क्यों कर रही है? डाल हाथ और खा ले। तू भी आई लोगों को दिखा दे कि शाहरुख खान का पंखा तुझसे बड़ा कोई नहीं है। पंखे का मतलब फैन भाई, फैन फैन होता ना। हाँ वही। तो आज मेरी मम्मी पापा बाहर गए हैं और मेरी बहन ने खाना बनाया, वो भी ये समोसा। जल्दी कर, मुझे धोना है। सॉस लगा लो।
अबे भाई जब तेरी बहन को चटनी बनाना नहीं आता है तो बाहर किसी दुकान से मंगवा लेता, लेकिन नहीं भाई, करनी भी तो है बकचोदी ऑन द टॉप। ये लोग ऐसी वीडियोस क्या सोच के बनाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है यार। और तो और ये लोग ऐसी वीडियोस बना कैसे लेते हैं, पहले मुझे वो बताओ कोई। पता नहीं। इसने अपने बायो में लिख के रखा है कि झाड़ू पोछा करने के बाद कुछ पोस्ट करने आ जाती हूँ। वैसे सही है, झाड़ू पोछा करने के बाद उतना टाइम ही कहाँ मिलता होगा जो अपना कंटेंट के बारे में कुछ सोच सके। इसीलिए जो मन में आया वही बना के पोस्ट कर दी, क्योंकि सोचने समझने का तो टाइम है नहीं और बुद्धि भी नहीं है, तो क्या ही सोचेगी। ये क्या है? मैंने उबला हुआ दूध बोला था हल्दी डाल के, वो ले क्या? अब ठीक है, उबला हुआ दूध के साथ हल्दी। अरे तो सिर्फ उबला हुआ दूध ही क्यों दे रही है, उसके साथ 2 रोटी दे दे, बेचारा कुछ खा भी लेगा। भाई क्या बनाती है ये लड़की, कुछ सोचती समझती भी है कि इन सभी चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे। बिना कुछ सोचे समझे बस सुबह उठी और जो मन में पहला टॉपिक आ गया भाई उसी के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दी, और कुछ भी करना नहीं है। सोचना समझना वो क्या होता है भाई, वो तो इसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। आपको कुछ चाहिए, चाय पानी? हाँ थोड़ा पानी। रुको मैं थोड़ा बाथरूम जाके आती हूँ, फिर देती हूँ। आप अकेले रहते हो? हाँ क्यों? बाथरूम किधर है? उधर उधर चले जाओ। भाई थोड़ा और अच्छे से महसूस कर, शायद तुझे भूख भी लगी हो, तो वहीं कहीं आसपास दूसरा बाथरूम भी होगा, तो जाके अपना भूख भी मिटा ले। प्यास लगी थी तो उसका पेशाब पीने के लिए पहुंच गया, वो तो अच्छा हुआ भाई कि तुझे भूख नहीं लगी थी, वरना तू तो उसका खाने के लिए पहुंच जाता यार, अपनी भूख मिटाने के लिए। ससुर। सेजल, तेरे लिए एक सरप्राइज भी मेरे पास आज। क्या? उधर देख। दीप भैया ये कोलैब हमारे नेचर के लिए सही रहेगा। एक हवस का पुजारी तो दूसरी डार्क कॉमेडियन, और डार्क कॉमेडियन में भी क्या, तो सिर्फ लार की जगह पे टपकाते हुए हवस। वैसे दोनों बात तो एक ही है यार। फिर अच्छा कोलैब है भाई, गुड न्यूज हमें जल्दी मिलेगा। खाओ माँ कसम। आज मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा 5 साल का रिलेशनशिप खत्म हो गया। बताती हूँ क्या हुआ। तुम 5 साल का रिलेशनशिप, सच में भाई सैल्यूट है मेरा उस लौंडे को जो इस लड़की को 5 साल से झेल रहा है, जिसे हम अच्छे से 5 मिनट भी देख नहीं पाते हैं। सच में भाई सैल्यूट है तेरे को मेरे तरफ से। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बाय बाय, जय राधे, जय श्याम, हर हर महादेव।